हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे क्लास के साथ और सभी दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज जो है सर्वनाम का सेकंड पार्ट आप लोगों का है। इसको हम लोग बखूबी एकदम बेहतर तरीके से करके जाएंगे। ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम दोनों की प्रैक्टिस सेट यानी कि दोनों का वर्कशीट आज ही आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। सर्वनाम में संज्ञा में जो है कुछ चीजें छूटी हुई थी, जिसके कारण उसकी वर्कशीट तैयार नहीं हो पाई थी, इसीलिए मैंने आपको अभी तक नहीं भेजी थी। लेकिन आज प्यारे दोस्तों आप लोगों की दोनों की वर्कशीट, दोनों की सर्वनाम संज्ञा दोनों की ही रेडी हो जाएगी आज शाम तक। ठीक है, क्योंकि सर्वनाम की मैंने रात ही कर ली थी। बस उसको प्यारे दोस्तों टाइपिस्ट महोदय को देना है। ठीक है। तो चलिएगा, तैयारी करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। प्यारे दोस्तों, हमारा सर्वनाम चल रहा था और सर्वनाम में प्यारे दोस्तों हम लोग देख रहे थे क्या, हमने मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कर लिया था। लेकिन आज हमारा होगा प्यारे दोस्तों कौन सा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है प्यारे दोस्त। तो इसको विशेष तरीके से मेहनत से पढ़ेंगे, एकदम अच्छे तरीके से। सभी को प्रणाम है, सभी को नमस्कार, सभी को स्वागत है आप सभी का। विनोद, रमेश, सभी का स्वागत है प्यारे दोस्तों। आप लोगों का अंजलि, सभी का स्वागत है। ठीक है। तो देखिएगा मेरे दोस्त, रीतिका, सुनीता, सभी का स्वागत है मेरे दोस्त आप सभी का। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे। देखिए, अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ये क्या करता है? ये करता है प्यारे दोस्तों श्रोता अथवा पाठक के अतिरिक्त। ये क्या करता है मेरे दोस्त आप लोगों का? ये करता है श्रोता अथवा अथवा पाठक के अतिरिक्त। पाठक के अतिरिक्त। श्रोता अथवा पाठक के अतिरिक्त क्या होता है प्यारे दोस्तों? किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी अन्य किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के के लिए, है ना, जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, जिन सर्वनामों का जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, उसको हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, अन्य पुरुषवाचक की और मेन पहचान क्या हो सकती है आप लोगों की? इसमें प्यारे दोस्तों आप लोगों को वैसे तो ये और वे देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन अगर मैं इसके उदाहरण की आप लोगों से बात करता हूं, मतलब कहने का होता है अन्य पुरुषवाचक में श्रोता होता है। श्रोता किसको कहते हैं? जो सुनने वाला होता है। और क्या होता है? पाठक होता है, यानी कि जो पढ़ने वाला होता है। और ये किसी अन्य के लिए बात करता है। ये क्या करता है प्यारे दोस्तों? ये दोनों दो पहले से ही मौजूद होते हैं और तीसरे के विषय में बात कर रहे होते हैं। दोनों पहले से ही मौजूद होते हैं, तीसरे के विषय में बात कर रहे होते हैं। जैसे मैं आपको दीसा दाख्ता उदाहरण देसी भाषा में समझा दूं। जैसे आप मान लो किसी रिश्तेदार के घर गए, आपको वहां पर कोई रिश्तेदार को, आपको कोई ऐसा लड़का दिख जाए या ऐसी कोई लड़की दिख जाए जिसको देखने के बाद तुरंत आप क्या कहो? जिसको देखने के बाद तुरंत आप क्या कहो? तुरंत कहो, अरे ये कौन है? तो आप किससे पूछोगे? अपने रिश्तेदार से ही तो पूछोगे। आप किससे पूछोगे? अपने रिश्तेदार से ही तो पूछोगे। तो रिश्तेदार क्या करेगा? जब आप अपने रिश्तेदार से पूछोगे तो रिश्तेदार क्या करेगा? रिश्तेदार कहेगा आपको, अच्छा ये तो वो है, ये वो है। मतलब दो पहले से ही मौजूद थे, आप तीसरे के विषय में बात कर रहे हो। ये किसकी लड़की है? ये किसका लड़का है?
है ना। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जो कि आपका अन्य के लिए दर्शाता है, किसी तीसरे के लिए दर्शाता है। बात समझ में आ गई। जैसे उदाहरण है प्यारे दोस्तों, वे वे भ्रष्टाचार के वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। या मैं कह दूं आप लोगों से क्या, और भी क्या है, इनकी, एक और उदाहरण इस तरीके से भी आ जाएगा, उनमें इनकी उनमें रुचि नहीं है। इनकी उनमें रुचि नहीं है। ये भी आ जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का एक। ठीक है। या मैं कह दूं आप लोगों से, ये बहुत होनहार बालक है। ये बहुत होनहार बालक है। होनहार बालक है। वह वह कल, वह का प्रयोग भी आ जाएगा इसमें, वह कल मुझसे मिलने आएगी। मुझसे मिलने आएगी। मतलब दो व्यक्ति हैं और तीसरे के विषय में बात हो रही होती है। दो व्यक्ति हैं और क्या होती है प्यारे दोस्तों, तीसरे के विषय में क्या हो रही होती है, बात हो रही होती है। उसको हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी एकदम बेहतर और एकदम जबरदस्त तरीके से। ठीक है जी। इसके बाद आता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का 2 नंबर पर, जिसको हम बोलते हैं क्या, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। देखो, निज शब्द से ही पता चल गया होगा आप लोगों को क्या, कि निज का मतलब होता है निजता को जो दर्शाता है। निज का मतलब क्या हो गया प्यारे दोस्तों, जो निजता को दर्शाए। मतलब कहने का है आप लोगों का प्यारे दोस्तों क्या, कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी, मैं कह दूं जिन सर्वनाम शब्दों से स्वयं अर्थ का बोध होता है। मैं कहूंगा जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से स्वयं अर्थ का बोध होता है। जिन सर्वनाम शब्दों से स्वयं अर्थ का क्या होता है, बोध। शब्दों से स्वयं अर्थ का स्वयं अर्थ का बोध होता है। जिन सर्वनाम शब्दों से स्वयं अर्थ का बोध होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में, उदाहरण में इसमें मैंने आपको बताया था, आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, है ना, अपने आप आ जाएगा, स्वयं आ जाएगा, है ना, आप ही आ जाएगा। इस तरीके से प्रयोग होते हैं। उदाहरण देखोगे तो पता चलेगा। जैसे मैं कह दूं, आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला। मैं क्या कह दूंगा, आप भला तो जग भला। ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। और क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, जैसे मैं कह दूं आप लोगों से, और क्या, मैंने 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 स्वयं मैंने स्वयं चोर को देखा है। मैंने स्वयं चोर को देखा है। ये भी किस में आ जाएगा आप लोगों का प्यारे दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम में। यहां स्वयं आ गया, यहां क्या आ गया, आप आ गया। या वह औरों को नहीं, वह औरों को नहीं, अपने को सुधार रहा है। अपने को
सुधार रहा है। वह औरों को नहीं, अपने को सुधार रहा है। ये भी क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का, ये भी आप लोगों का निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लूंगा, या हाँ ऐसी कह सकते हो, मैं या रमेश ने कार्यक्रम की तैयारी, रमेश ने कार्यक्रम की तैयारी तैयारी स्वयं कर ली। रमेश ने कार्यक्रम की तैयारी स्वयं कर ली। रमेश ने कार्यक्रम की तैयारी स्वयं कर ली। इसमें क्या आ गया प्यारे दोस्तों आप लोगों का, स्वयं आ जाएगा। चलो भाई, इसके बाद क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का, क्या इसके बाद हो जाएगा 3 नंबर पर मेरे दोस्त आप लोगों का निश्चयवाचक सर्वनाम आता है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या आता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। इतना एक बार यहां तक क्लियर हो गया हो तो एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो जल्दी से। इतना अगर आप लोगों का क्लियर हो गया हो तो एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो प्यारे दोस्तों, जल्दी से बता दो एकदम बेहतर तरीके। क्लियर हो गई मेरे दोस्त बात या ना? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन। यहां तक क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। बस इसमें निजवाचक में और मेरे दोस्त मध्यम पुरुषवाचक में अंतर यही होता है, इसमें आपका प्रयोग खुद के लिए स्वयं के लिए होता है और उसमें आपका प्रयोग किसी दूसरे के लिए होता है। बस यही अंतर होता है, बाकी और कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, और एक और लिख देता हूं, जैसे मैं कह दूं, आप लोगों ने देखा होगा घरों में आजकल क्या निकल जाते हैं, सांप निकल रहे हैं, बरसात का मौसम चल रहा, तो घरों में जब सांप निकल रहे होते हैं तो घर वाले क्या कहते हैं, जब देख लेते हैं घर वाले या खेत पे निकल जाए किसी के, कि छेड़े मत, छेड़ो मत, आप ही चला जाएगा। आप ही मतलब खुद ही चला जाएगा, स्वयं चला जाएगा, ये दर्शाते हैं। बस समझ रहे कि नहीं? क्लियर है बात इतनी? चलिए आगे देखो। इसके बाद आता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का कौन सा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ये क्या कहता है, जिस सर्वनाम से किसी पास या दूर की निश्चित वस्तु का बोध होता है। मैं कहूंगा क्या प्यारे दोस्तों, जिस सर्वनाम से, जिस जिस सर्वनाम से किसी पास या किसी पास या दूर की दूर की निश्चित वस्तु का बोध होता है। किसी पास या दूर की निश्चित वस्तु का बोध होता है, वस्तु का बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम की प्यारे दोस्तों मेन पहचान यही है आप लोगों की। निश्चयवाचक सर्वनाम की मेरे दोस्त मेन पहचान यही है आप लोगों की प्यारे दोस्तों, क्या कि भाई आपको यहां पर यह और क्या प्यारे दोस्तों वह देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा? यह और वह देखने के लिए मिलेगा, ये ध्यान रखना। लेकिन इसमें प्यारे दोस्तों अगर सर्वनाम का, इसकी पहचान एक, इसको संकेतवाचक भी कहते हैं, इसकी पहचान एक ये होती है कि अगर सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम मिला, अगर सर्वनाम का पड़ोसी जो है वो सर्वनाम अगर मिलता है आप लोगों को, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा।
नहीं समझे, उदाहरण देकर के समझाऊंगा, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, तो देखिएगा इसका उदाहरण क्या हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। और प्यारे दोस्तों, आप लोगों को किसी भी प्रकार से ये समझ लेना कि कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आती है तो आप डाउट ग्रुप आपका बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप, उसमें आप बेहिचक बता सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए, मैंने कहा उदाहरण, उदाहरण क्या हो जाएगा, मैंने कहा निश्चित का बोध होता, मतलब संकेतवाचक सर्वनाम भी इसी को ही कहते हैं। जैसे मैं कह दूंगा प्यारे दोस्तों क्या आप लोगों से कि बहुत वह बहुत उपयोगी साधन है, वह बहुत उपयोगी साधन है, यानी कि इसमें जो है कहने का मतलब है कि वह का प्रयोग होता है दूर के लिए और यह का प्रयोग होता है पास के लिए। पास और दूर की किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, निश्चयवाचक, इसी को ही संकेतवाचक हम लोग कहते हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक हम लोग कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे देखो, और भी उदाहरण आ जाएंगे। जैसे मैं कह दूं यह मेरी, अब देखो सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम आ गया, आ जाएगा यह मेरी पुस्तक है। किसमें आ जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। इस पुस्तक को देखो, ये प्रीवियस ईयर उदाहरण है, इस पुस्तक को देखो, देखो यह, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। लीजिएगा, यह कितनी उपयोगी है, उपयोगी है, किसमें आ जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, निश्चयवाचक सर्वनाम में। या मैं कह दूं ये, मैं कह दूं प्यारे दोस्तों ये मेरे, ये मेरे हथियार हैं, ये भी प्रीवियस ईयर है। आप सोच रहे हो कि इसमें सर ये क्यों आ गया, भैया मैंने कहा ना कि सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम और किसी निश्चितता का बोध हो रहा, तो इसमें निश्चितता का ही तो बोध हो रहा है कि ये मेरे हथियार, वे हथियार किसके मेरे हैं, वो खुद अपने आप यहां पर बताई जा रही है, बात निश्चयात्मक बताया जा रहा है। बात समझ में आ गई या नहीं, क्लियर हो गई, एकदम बेहतर। एक बार बताएंगे जल्दी से थम्स अप करके। निश्चयवाचक में और अन्य पुरुषवाचक में कोई भेद नहीं, मतभेद नहीं होना चाहिए। निश्चयवाचक में और अन्य पुरुषवाचक में अंतर यही होता है, अन्य पुरुषवाचक जो होता है इसमें दो व्यक्ति होते हैं, तीसरे के विषय में बात कर रहे होते हैं। और इसमें प्यारे दोस्तों किसी वस्तु का या व्यक्ति का निश्चितता का बोध होता है। इसकी एक मेन पहचान यही है इसमें, क्या कि सर्वनाम का पड़ोसी अगर सर्वनाम है, सर्वनाम का पड़ोसी अगर सर्वनाम है तो वो 101% आपका निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे ये दिया, यह और मेरी, ये और मेरे, इस तरीके से, ये वाली बात। ठीक है जी, आगे आता है नंबर 4 पर प्यारे दोस्तों। नंबर 4 पर आता है आप लोगों का अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या आता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये क्या होगा भाई, देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम की जो परिभाषा बनती है वो क्या बनती है, इसकी परिभाषा बनेगी जिन सर्वनाम शब्दों से क्या हो, किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो। मैंने क्या कहा, जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, किसी निश्चित वस्तु का, किसी निश्चित वस्तु का बोध, बोध न हो, न हो, उसको हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैंने क्या कहा, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो,
किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, उसी को यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें मैंने आपको बताया था कुछ या फिर मेरे दोस्त कोई इसके अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कह दूं आप लोगों से, क्या किस तरीके से, कि जैसे मैं कह दूं कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, कोई सज्जन, कोई सज्जन आपको आपको बुला रहे हैं, कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, यहां पर कोई जो है अनिश्चितता का बोध करा रहा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, मैं कह दूं दरवाजे पर कोई, दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, ये भी किस में आ जाएगा आप लोगों का, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई जो है अनिश्चयवाचक में आ जाएगा। या मैं कह दूं दूध में कुछ पड़ा है, दूध में कुछ पड़ा है, ये भी किस में आ जाएगा प्यारे दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आ जाएगा, है ना। आपके घर इतने मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान हमारे यहाँ भी भिजवा दिया करिए, या आपके घर, है ना, इतना दूध आता है, थोड़ा हमारे यहाँ भी भिजवा दिया करिए, ऐसे भी कह सकते हो। बात समझ में आ गई है ना। कोई आ रहा है, खाने में कुछ कमी है, कोई आ रहा है, आ रहा है, दूध में कुछ कमी, दूध में कुछ पड़ा है, दूध में कुछ पड़ा है, ऐसे कह सकते हो। ये किसको दर्शाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा दोस्त आपका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम को। छोटा सा टॉपिक है ये, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं बचा है। अब जो मेन चीज थी समझाने वाली वो कल समझा दी थी आपको बेहतर तरीके से। वर्कशीट की बात कर रहा हूं तो आज ही वर्कशीट आप लोगों को दोनों की मिल जाएगी, दोनों की वर्कशीट आज ही मिल जाएगी। ठीक है जी। आगे आता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का क्या, 5 नंबर पर, जिसको मैं बोलूंगा आपका क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक। इसकी क्या परिभाषा आप लोगों की होगी, इसकी परिभाषा होगी कि जिन सर्वनाम शब्दों से दो भिन्न बातों का संबंध हो। मैंने क्या कहा, जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से, शब्दों से दो भिन्न बातों का संबंध हो, दो भिन्न बातों का, दो भिन्न बातों का संबंध हो, दो भिन्न बातों का क्या हो, संबंध हो, उसको हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हम उसको रखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों से कह दूंगा क्या, कि जो सो जिसका जिसकी, ये शब्द किसके अंतर्गत आते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम के। मैंने बताया है कि जिन सर्वनाम शब्दों से दो भिन्न बातों का संबंध हो, दो भिन्न बातों का क्या हो मेरे दोस्त आप लोगों का संबंध हो, उसको कहते हैं। आप कहोगे कैसे, जैसे मैं कह दूं जो आया है, जो आया है सो जाएगा, तो जाएगा, ये हो गया, है ना। मैं कह दूं जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक। या मैं कह दूं प्यारे दोस्तों आप लोगों से, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो क्या करेगा प्यारे दोस्तों, भरेगा।
या मैं कह दूं आप लोगों से प्यारे दोस्तों, क्या जो बोओगे सो काटोगे। जो जो बोओगे सो काटोगे। जो बोओगे सो काटोगे। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। ये हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है जी। और लास्ट में छठे नंबर पर मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसी तरीके से प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो आप वर्कशीट में देखोगे कि हाँ वाकई में ही जैसे हमें लिखाए गए, जैसे हमें समझाए गए, वाकई में ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं परीक्षा में, उसी के इर्द गिर्द पूछे जाएंगे। इसीलिए आपसे कह रहा हूं। ठीक है, तो देखिएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से जिन जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। प्रश्न पूछे जाने का प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आप कहोगे कैसे? उदाहरण देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा। जैसे मैं कह दूं कि रमेश रमेश क्या क्या काम करता है। क्या काम करता है, और बाद में क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना। तुम कब आओगे? तुम कब आओगे? आओगे, और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, है ना। या मैं कह दूं आप लोगों से क्या, जैसे मैं कह दूं दरवाजे पर, मैं कह दूं दरवाजे पर, या दरवाजा, ऐसे लिख दो। दरवाजा दरवाजा कौन कौन खट खटा रहा है। दरवाजा कौन खटखटा रहा है। दरवाजा कौन खटखटा रहा है। ठीक है, या मैं कह दूं कौन शोर कर रहा है। कौन शोर कर रहा है। कौन शोर कर रहा है। ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का। इस तरीके से इतनी बात क्लियर हो गई प्यारे दोस्तों सबकी। तो ये था आप लोगों का आज का टॉपिक, जो एकदम बेहतर तरीके से आप लोगों ने कर लिया है। ठीक है, आज आप भैया, आप कह रहे होंगे, कहोगे, अभी तो नहीं कह रहे हैं लेकिन कहोगे कि भैया आप बहुत शांत होकर के पढ़ा रहे हो एकदम, ये है वो है। भाई, जहां मैं रहता हूं, मतलब जहां मेरा घर है, उसी की बगल में ही बिल्कुल एक मेरा क्लासमेट है, बिल्कुल इंटर तक मेरे साथ पढ़ा हुआ है। और उसकी मम्मी एडमिट थी, यानी कि समझ लीजिएगा आंटी जी हमारी, बिल्कुल बगल में ही, जस्ट मेरा मित्र है। मित्र तो मित्र होते हैं, आप तो जानते ही होंगे। ठीक है, तो उनकी मम्मी जो है सुबह एक्सपायर हो गई 4 बजे आज। तो इसलिए ये वाली क्लास जो चली है अब आपकी, ये मैं रिकॉर्ड करके जा रहा हूं। मतलब ये मैं आपको, मैं अपने काम के प्रति पूरी जिम्मेदारी निभाता हूं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और इसकी मैं जिम्मेदारी ये करके जा रहा हूं कि आपकी क्लास प्रतिबंधित ना हो। ठीक है, बाकी जो क्लासेस है मेरी, वो तो मैंने अगले दिन की शेड्यूल करवा ली, क्योंकि जब तक मैं घर पहुंचूंगा तब तक वो ले जा चुके होंगे। और बिल्कुल घर के पड़ोसी की बात है, एकदम बिल्कुल पड़ोस की बात है। एक प्रकार से ये समझ लो कि रिलेशन है एकदम।
है ना। मित्र तो आप जानते ही हो, दोस्त के लिए तो दोस्त कुछ भी करने को तैयार होता है। तो भाई इसी कारण से ये क्लास में आज आपकी रिकॉर्ड की है, ये मैंने अब बता रहा हूं मैं अंत में, ये मैंने आपकी रिकॉर्ड की है। ठीक है, अभी रिकॉर्ड की सुबह सुबह 6 बजे। ठीक, अब इसको रिकॉर्ड कर दिया है, ये आपकी आपके समय पर चल जाएगी। ठीक है, जो 8 बजे है, तो आपकी क्लास की छुट्टी नहीं होगी, क्योंकि कल को वैसे भी शनिवार है। और ये जो क्लास है आप लोगों की पूर्ण रूप से, मतलब ये टॉपिक भी पूरा हो जाएगा। ठीक है जी। उम्मीद है बेहतर तरीके से सारी बातों को समझेंगे, और ईश्वर मैं तो कहता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके दुख परिवार वालों को इस दुख को सहन करने की बहुत शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।